अस्सलाम वालेकुम मुइज़ भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप सुनाइए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? और आपके साथ कौन है जनाब? ये हमारे पास ज़ैन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। अच्छा, आज हम किस टॉपिक के लिए मिले हैं यहाँ पे? एक्चुअली हमारे जो जूनियर्स हैं अभी उनको स्पेशल फील्ड अपनी सिलेक्ट करनी है। ठीक वो है। आगे जा हमारे पास 3 डोमेन्स हमारे डिपार्टमेंट जैसे आपको बताया होते हैं। एक एग्री बिजनेस, एक प्लांट प्रोटेक्शन, एक प्लांट पैथोलॉजी। सो अब ये जो है आज इनका या कल से जो है साइन लिए जाएंगे कि आपको किस डोमेन में जाना है। तो सर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, तो इस पर्पज़ के लिए हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। कोशिश करें उनकी काउंसलिंग करें और जो फील्ड के बारे में हमें जितना पता है हम प्रॉपर उसको डिलीवर करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि जो है उनको आगे जाकर सिलेक्शन में मसला ना। अच्छा, अब ये इसके बारे में ज़ैन भाई सवालात पूछेंगे। मुझे बस जी पूछिए, शुरू करें। जस्ट लाइक आप ये समझे कि आप जूनियर हैं, आपको कन्फ्यूजन है जी, जैसे कि हमें लास्ट ईयर हुई थी और हमें कोई मशवरा देने वाला नहीं था। हाँ। कोई सजेशन देने वाला नहीं था कि यार हम कौन सी फील्ड चूज़ करें। हालांकि हमें हमारे सीनियर्स भी थे, टीचर्स भी थे, बहुत अच्छी फैकल्टी है प्लांट प्रोटेक्शन की और पैथोलॉजी की और एग्री बिजनेस की। तो पूछें ज़रा, क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा बेसिकली मोहित भाई, मुझे ये बताएं, जिस तरह हमें बहुत सारी मुश्किलात हुई, इस तरह हम अपने जूनियर को गाइड कर सकें कि कौन सी फील्ड सजेस्ट कर सकें वो, कि आगे किसका ज़्यादा स्कोप है और किसका वाइट कॉलर जॉब है और फील्ड वर्क है और जो वक्त के हिसाब से चल रही है वो कौन सी फील्ड है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी टीचर ने काफ़ी अच्छा गाइड करा, लेकिन एक हल्की सी कन्फ्यूजन हमेशा आपके दिमाग में क्रिएट होती रहेगी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, कन्फ्यूजन जैसे कि अब कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में ये है कि कौन सी फील्ड, पहली बात आसान है, दूसरी बात यह है कि कौन सी फील्ड में अच्छी स्टडी होती है, जो कन्फ्यूजन मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा उनको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई आगे जाके हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कराची से बिलोंग है, वो कह रहे हैं कि भाई प्रोटेक्शन की कोई ज़्यादा फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। कुछ चाह रहे हैं पैथोलॉजी में जाने के लिए, उनको मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या बिजनेस में। तो उस हिसाब से आप ज़रा गाइड करें। और जैन भाई भी हैं, मज़ीद आपसे सवाल होगा, जवाब पूछते रहेंगे सवाल। तो मैं अपनी फील्ड से स्टार्ट करूँगा, जो कि मेरी फील्ड प्लांट प्रोटेक्शन है। मैं सबसे उससे स्टार्ट करूँगा। प्लांट प्रोटेक्शन की एक तो फैकल्टी नो डाउट बहुत अच्छी, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जितने भी टीचर्स हमारे जो मेजर कोर्सेज पढ़ा रहे हैं प्लांट प्रोटेक्शन के, और दूसरे हमारे पास देखिए प्लांट प्रोटेक्शन जो है वो मिक्स है। उसमें आप प्रोटेक्शन को भी स्टडी करते हैं, आप इंसेक्ट को भी स्टडी करते हैं, आप वर्टिब्रेट पेस्ट को भी स्टडी करते हैं, इसके साथ साथ आप पैथोजेंस को भी स्टडी करते हैं। तो जो लोग सब ये सोच रहे हैं कि पैथोलॉजी में हम जाएंगे तो सिर्फ हमें जो है अपना प्लांट प्रोटेक्शन में जाएंगे सिर्फ हमें इंसेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नहीं। अगर आप प्रोटेक्शन में आते हैं तो आपको पैथोलॉजी के जो मेजर कोर्सेज हैं वो भी आपके कोर्स में शामिल होंगे, आपके डोमेन में शामिल होंगे। अच्छा, तो आप ये हाँ जी, जैसे कि मैं ये सवाल करता हूँ, जैसे आपने 2 फील्ड का कहा, अब मैंने 1 साल में नोट करा कि हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं कि प्लांट प्रोटेक्शन के, उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट, उसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। प्लांट प्रोटेक्शन में आपके आने के बाद जो है आप जो है बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन हो जाते हैं। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आते हैं बिजनेस के। आप जो है अपने एक तो यूपीएम हमारे पास जो मेजर कोर्स है, जब ये प्रोटेक्शन वाले बच्चे आएंगे तो चलो आगे पढ़ेंगे। यूपीएम बेसिकली हम अर्बन पेस्ट को जो होते हैं, हाउस होल्ड पेस्ट वगैरह या इंडस्ट्री के जो मेजर पेस्ट होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। और आपको पता है कि कराची इज अ इंडस्ट्रियल एरिया, ये पूरी इंडस्ट्रीज जितनी भी कराची का ना मेजर इंडस्ट्रीज। अच्छा, मतलब ये आप कहना का है कि जो प्रोटेक्शनिस्ट हैं वो बेसिकली इंडस्ट्री में भी इजीली जा सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, खुद से कर सकते हैं बेसिकली, आपने देखा, अपना मेजर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि इनको पेस्ट की इकोलॉजी पता होती है, पेस्ट की इनको हैबिटेट पता होता है, उनको बिहेवियर पता होता है। दूसरी ये बात, जो पैथोलॉजी वाले हैं उनका ये सीन है कि उनका जो फील्ड वर्क है मिनिमम से मिनिमम, यानी वो आज मतलब बेसिकली देखा जाए तो पैथोलॉजी वालों को फील्ड के बारे में ना हाउ बहुत कम ही, जब तक वो एक्सपीरियंस ना लें या जाए ना, तो बिल्कुल। और उनको सिर्फ सैंपलिंग के लिए जाना होता है। हम जब अगर मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं, स्काउटिंग के लिए जाते हैं, हम वहाँ डिजीज को भी मॉनिटर करते हैं। हम सकिंग चूइंग ईच एंड एवरी पेस्ट को अपना प्रॉपर मॉनिटर करते हैं। अच्छा, बेसिकली आप ये कह रहे हैं प्रोटेक्शन वालों का है, ऐसे ही ना कह रहे हैं। वही सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि पैथोलॉजी को इतना पता नहीं है। अच्छा, क्या पैथोलॉजिस्ट को एग्रोनॉमी का पता होता है? पैथोलॉजिस्ट को एग्रोनॉमी का पता होता है, बिल्कुल पता होता है। उसको ये पता होता है क्रॉप कब लग रही है, कौन सी वैरायटी लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह से
पैथोलॉजिस्ट को एग्रोनॉमी के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोटेक्शन और पैथोलॉजी बेहतर है बानिस्बत बिजनेस के? पैथोलॉजी और प्रोटेक्शन में कहना चाहूँगा बेहतर है बानिस्बत बिजनेस के, क्योंकि देखिए पैथोलॉजी में या प्रोटेक्शन जब आप आते हैं आपको इतने असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, इतनी टीचिंग दी जाती है ताकि आपकी जो है प्रैक्टिकल जो होते हैं आपके अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, रेगुलर में बिजनेस की बात करूँ, मेरे काफ़ी दोस्त बिजनेस के अंदर है। बिजनेस के अंदर में हम बस दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम क्रॉप प्रोडक्शन में जाएं या फिर हम लाइफ स्टॉक में जाएं। कराची के हिसाब से अगर कोई बिजनेस में जाना चाह रहा है तो मेरे नज़दीक लाइफ स्टॉक इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर वो बिजनेस में जा रहा है तो मेरे नज़दीक उसको लाइफ स्टॉक के कुछ कोर्सेज उठाने चाहिए। हार्डली 2 कोर्स होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर, लाइफ स्टॉक या क्रॉप प्रोडक्शन, जो भी आप चूज करें। तो इससे ये कि पाकिस्तान कराची के अंदर सबसे ज़्यादा मिल्क इंडस्ट्रीज हैं, हमारे यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज ऑलपर्स वगैरह जितनी भी हैं पूरी कराची के इनके हेडक्वार्टर्स है। तो अगर आप डेयरी प्रोडक्शन में या मीट प्रोडक्शन में जाते हैं, मीट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो लाइफ स्टॉक इज द बेस्ट ऑप्शन। इधर में अगर मैं बात करूँ क्रॉप प्रोडक्शन की, तो क्रॉप प्रोडक्शन का ऑप्शन अच्छा है, लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि आपको यहाँ पर जो है नर्सिंग मेशर तो बिल्कुल सिखाई जाती है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर एग्रोनॉमी का कोर्स अभी तक अपडेट नहीं है। HEC की तरफ से गाइडलाइंस ही एग्रोनॉमी की आई नहीं, मतलब एक पूरा 2 साल मेजर पढ़ रहे हो क्रॉप प्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको एग्रोनॉमी का ही नहीं पता, आपको क्रॉप की वही नहीं पता कि क्रॉप कब हार्वेस्ट होगी, कब लगेगी, तो हाउ कैन यू डू बिजनेस। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई फर्ज में पैथोलॉजी और जो है प्रोडक्शन में अगर कंफ्यूज तो वो कैसे आगे जाए? देखिए, अगर तो मैं ये कहूँगा कि उसको ये भी है कि मैं इंसेक्ट भी पढ़ूँ या मैं डिजीज को भी स्टडी करूँ, तो मेरा बेस्ट सजेशन जो है कि वो पैथोलॉजी प्रोटेक्शन में है। मतलब कि आपका कहने का मकसद है कि प्रोटेक्शनिस्ट जो होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं? जी बिल्कुल, ऑलराउंडर। सही। प्रोटेक्शन की यहाँ पर जॉब भी काफ़ी ज़्यादा लगती है, आप जिस तरह भी देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं कि प्रोटेक्शन की जॉब्स कहाँ कहाँ वैसे वो लग सकती है, चांसेस बेसिकली? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर एक्सचेंज डिपार्टमेंट हमारे पास है, डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन DPP। इसके अलावा पोर्ट की काफ़ी जॉब्स लगती है कस्टम्स के अंदर, क्योंकि वो फूड इंस्पेक्शन होते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं डिजीज़ वगैरह को। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्राइवेट कंपनीज में सिंजेंटा आ जाती है, बायर आ जाती है, FMJ आ जाता है, जावेद ब्रदर्स आ जाता है, जाफर वाले भी तो आते हैं, ब्रदर्स जो कि मेजर प्रोसेसर कंपनीज है हमारे पास। इसके अलावा बायर के अंदर आप जाते हैं तो बायर के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप जो है क्रॉप साइंसेस में जा सकते हैं, आप पेस्टिसाइड में जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एग्रो फर्टिलाइजर है, एग्रो पेस्टिसाइड्स है हमारे पास। देन इसके अलावा हमारे पास एक SGS कंपनी जो कि इंटरनेशनल जो है वो है, थर्ड पार्टी है, जो कि चेक एंड बैलेंस करती है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, इंस्पेक्शन करती है। तो ये भी एक मेजर हमारे पास है कि हम यहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा, रेदर अगर मैं बात करूँ प्रोटेक्शन और पैथोलॉजी जॉब किसकी ज़्यादा है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं पाकिस्तान के जो हालात चले सबके सामने। अब ये है कि एक कंपनी एक पैथोलॉजिस्ट को भी रखती है, प्रोटेक्शनिस्ट को भी रखती है, एक इंटरमोलॉजिस्ट को रखती है, पैथोलॉजिस्ट को रखती है, और वो बोलती है भाई तुमने फंजीसाइड सेल करनी है, इसने पेस्टिसाइड सेल करनी है। लेकिन जब प्रोटेक्शनिस्ट आता है ना, वो फंजीसाइड भी सेल कर सकता है, पेस्टिसाइड भी, इंसेक्टिसाइड भी सेल कर सकता है। उसके पास मल्टीपल डोमेन नॉलेज होती है, वो वर्टिब्रेट पेस्ट को भी पहचानता है, वो ना सिर्फ इंसेक्ट को पहचानता है, वो वर्टिब्रेट पेस्ट को पहचानता है, वो डिजीज को पहचानता है। तो जाहिर सी बात है कंपनी बोलेगी जब 4 बंदों का काम एक बंदा कर रहा है तो व्हाई शुड बी हायर। सही। तो वैसे जैन भाई आप बताना चाहेंगे कुछ प्रोटेक्शन के बारे में? मैं बस प्रोटेक्शन के बारे में, जैसे मोहित भाई ने बिल्कुल सही तरह गाइड कर दिया है, और इसी तरह पैथोलॉजी के बारे में गाइड कर, मैं इसी तरह बिजनेस के बारे में गाइड करूँगा। जैसे कि आप कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंटर में बायोलॉजी पढ़ के आते हैं, और बायोलॉजी का बैकग्राउंड होता है और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होता है। आप इंजीनियरिंग और बायोलॉजी के बैकग्राउंड से पढ़ के आते हैं, फिर उसके बाद 2 साल यहाँ पे आप बायोलॉजी के सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं और क्रॉप्स पढ़ते हैं, सारी एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, और कुछ लाइफ स्टॉक के भी कोर्सेज होते हैं। तो उसके बाद आप मूव कर लेते हैं एग्री बिजनेस में। मूव या मूव कर लेते हैं। तो मैं यही समझाऊंगा कि उन्होंने बायोलॉजी का बैकग्राउंड पढ़ा, फिर उसके बाद 2 साल आपने यहाँ पर लगाए, फिर 2 साल बिजनेस में लगाए। तो बेहतर आप ये है कि इंडस्ट्री हमें बोलती है कि आप MBA करके आए, ठीक है, MBA करके आए। अच्छा, आपने 3 साल का MBA हो गया, 7 साल की डिग्री हो गई है, सही है। 4 साल आपने यहाँ पे एग्री बिजनेस पढ़ा, उसके बाद 3 साल आपने MBA करा, 7 साल हो गए। अच्छा, हम कंपेयर करें KUBS से, जो BBA करके जा रहा है, उसको ऑडिट भी आती होगी,
और एग्रीकल्चर की कोई ऑडिट का कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। और के जैसे कि इंडस्ट्री में लम्स के भी स्टूडेंट आ रहे हैं और किसके ITA के आ रहे हैं, वो उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, तो मुझे भाई आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि प्रोडक्शन वाले जो अभी आप सुनने में आया है, तो अब मुझे भाई अभी हमें आप ये बताएं कि पैथोलॉजी या प्रोडक्शन में कौन सी चीज़ ज़्यादा आप प्रेफर करेंगे? देखिए, मैं एज अ प्लांट प्रोटेक्शनिस्ट मैं प्लांट प्रोटेक्शन को प्रीफर करूंगा, लेकिन अगर आपका रुझान टोटली डिजीज के ऊपर है तो यू शुड गो विद द पैथोलॉजी। अच्छा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए आसान कौन सी फील्ड है, तो आसान देखिए, जब कोयले को दबाया जाता है तभी वो हीरा बनता है। ठीक है, अगर कोयले को आप ऐसे ही रख देंगे तो वो हीरा कभी नहीं बनेगा। आसान एग्रीकल्चर बेशक बहुत आसान है, लैब वर्क बहुत ज्यादा ही नहीं है, मतलब ना होने के बराबर है। हमारे प्रोडक्शन में फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है, हमें ज्यादा है, हमें आधा दिन भी कभी फील्ड में रहना पड़ता है। और पैथोलॉजी का ना लैब वर्क बहुत ज्यादा है, वो 6-6 बजे बेचारे लैब में बैठे रहते हैं। देखिए, ये दोनों जब प्रोटेक्शन और पैथो वाले जब निकलते हैं ना, तो ये दे आर द जेम्स, सही, वो हीरे बनकर निकलते हैं। क्रीम बिजनेस वाले जब निकलते हैं ना, तो जस्ट वो ये होता है कि अभी इनको एक्सपीरियंस लेना है, सही उन्होंने अभी लैब में इंटर होना है, उन्होंने फील्ड में इंटर होना है। हमने 2 साल फील्ड में गुजारा, मतलब पैथोलॉजी वाले भी तो फील्ड में नहीं जाते ना, फिर मतलब सैंपलिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादा उन्होंने लैब वर्क गुजारा है ना। हाँ। जो अपनी फील्ड से लैब में उन्होंने प्रॉपर फंक्शनिंग प्रैक्टिकल करा हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ से वो इन है शुरू से। और बिजनेस वाले टोटली प्रैक्टिकल लाइफ में अगर होता भी है तो इनको सिर्फ कटिंग, ग्राफ्टिंग, नर्सरी मैनेजमेंट का ये सिखाया जाए, जो बेसिक पहले 2 साल। अच्छा, मतलब बेसिकली मोहित भाई बिजनेस वालों को आप कहेंगे कि वो आगे उस वक्त तक नहीं बढ़ सकते जब तक वो आगे अपनी कोई भी सर्टिफिकेशन हासिल ना करे। बिल्कुल, सर्टिफिकेशन हासिल ना करे, कोई भी ऐसी भी। चलो, आप प्रेफर क्या करते हैं मोस्टली बच्चों को कि अगर मेंटेलिटी उनकी सही है और आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रोटेक्शन में आ जाए? मैं ये कहूँगा कि प्रोटेक्शन इज द बेस्ट। सही, फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस, नो डाउट फैकल्टी अंदर सबकी अच्छी कोऑपरेटिव फैकल्टी, लेकिन चूंकि हम प्रोटेक्शन पर तो हमें काफ़ी ज़्यादा फेवर्स मिलती हैं। हमें काफ़ी टीचर जो है अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हमें काफ़ी फेवर देते हैं। तो फेवर तो तब देते हैं ना जब हम खुद मेहनत करते हैं। बिल्कुल, ये भी बात आ गई ना कि आपने एफर्ट्स डालनी है तो ही होगा ना, आउटपुट मिलेगा। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कमेंट्स करना चाहेंगे कोई हमारे चैनल के लिए? आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बेशक आप कमेंट करें, मैं कमेंट्स करके पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको उसके रिप्लाई भी दूंगा। चलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बोलें। थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।